हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे खेल खेल में किस प्रकार से हम त्रिकोणमिति के अन्य कोणों के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान बड़ी आसानी से एक छोटी सी टेबल के माध्यम से ज्ञात कर पाएंगे। चंद मिनटों में ही या यूँ कहें चंद सेकंडों में ही हम छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से हम टेबल को याद कर पाएंगे और इस तरह से याद करेंगे कि पूरी ज़िंदगी कभी भी किसी भी प्रकार से हम उसको भुलाना चाहें तब भी भुला नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी टिप्स को देख लेते हैं। उसके लिए एक विशेष फार्मूला हमको याद करना है। कौन सा? कि सबसे पहले हम ये जानें कि साइन ए का जो उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, वह क्या होता है? कॉसेक ए होता है। साइन ए का उल्टा क्या होता है? कॉसेक ए होता है। और कास ए का उल्टा क्या होता है? सेक ए होता है। और यहाँ पर हम कहें तो टैन ए का उल्टा क्या होता है? काट ए होता है। मतलब कि साइन के मान को उलट देंगे तो कासेक का मान बन जाएगा, कास के मान को उलट देंगे तो सेक का मान बन जाएगा, टैन के मान को उलट देंगे तो काट का मान बन जाएगा। और एक जो मेन है क्या, साइन और कास का यदि हम भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टैन बन जाएगा। और इसी को उलट दिए, कास ए में साइन ए का भाग कर दिए तो क्या बन जाएगा? काट ए बन जाएगा। अब इतना केवल यही महत्वपूर्ण है, हम इतना ध्यान रखें और एक लाइन केवल साइन ए का मान हमको ज्ञात रहे, इतना ये फार्मूला याद रहे और केवल साइन ए का मान ज्ञात रहे तो हम इस पूरी टेबल को चंद सेकंड में चुटकियों में भर देंगे और कभी भी यह हमको नहीं भूलेगा। तो हम देखते हैं कि साइन जीरो का मान 0, हमने 0, 30, 45, 60, 90 इन डिग्रीज के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात किया है पिछली बार अभी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको उन्हीं में से देखकर यहाँ नोट कर लेंगे या इनको लर्न कर लेंगे। इनको लर्न करने के बाद हम देख रहे हैं साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 16 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। हमने इतना लिख लिया। तो कास का मान जब हम लिखेंगे, लेकिन एक भी बात और ध्यान देने वाली है कि हम इस टेबल को इस तरह से ऐसे लिखेंगे, यहाँ से कोण ए के सामने ए लिख लेंगे और फिर कोण ए के नीचे लिख लेंगे साइन ए, कास ए, टैन ए, काट ए, सेक ए, कॉसेक ए। इतना लिखने के बाद अब पहले हमने क्या लिखा है? 0 से 1 तक लिखा है। क्या लिखा है? 0 से 1 तक लिखा है। अब हम क्या लिखेंगे? 1 से 0 तक लिख लेंगे। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरफ, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? उल्टा करके ऐसे लिख लेंगे 1 से 0 की तरफ। तो पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे √3/2, फिर क्या लिखेंगे 1/√2, फिर क्या लिखेंगे 1/2 और फिर क्या लिखेंगे 0। अब क्या हो गया? कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2 और कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0। समझ में आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन ए बटा कास ए। मतलब साइन ए में कास ए का आप भाग कर दीजिए तो ए वाली लाइन टैन वाली आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो 0 में जब आप 1 का भाग करोगे, 0 में कभी भी आप 1 का भाग करोगे, किसी नंबर का भाग करोगे तो 0 मिलेगा और 0 से किसी नंबर में भाग करोगे तो इनफाइनाइट मिलेगा। ये भी याद रखना है आपको। तो 0 में हम 1 का जब भाग करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 0/1 = 0। और यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 डिवाइड करेंगे √3/2 में तो 2 इसका जो हर है वो कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1/√3। और यहाँ पर 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 1। यहाँ पर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा √3। और 1 में जब 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। और इसी को कहते हैं क्या? अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। चाहे आप अपरिभाषित कहिए और चाहे आप क्या कहिए? इनफाइनाइट कहिए। अब 0 से इनफाइनाइट तक टैन का मान लिखे हैं तो इनफाइनाइट से 0 तक लिख लीजिए तो काट का मान हो जाएगा। 0 से बड़े हैं इनफाइनाइट, ये टैन का मान है। अब फिर इनफाइनाइट से 0 तक लिख लेंगे तो हो जाएगा काट का मान। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले इनफाइनाइट, फिर लिखेंगे √3, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1/√3, उसके बाद फिर क्या लिख लेंगे? 0। तो हो गया ना क्या? 0 से इनफाइनाइट, फिर यहाँ इनफाइनाइट से 0। इतना मान हमको ज्ञात हो चुका है।
अब फिर हमको क्या करना है, सेक का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, सेक का मान ज्ञात करना है। तो सेक क्या होता है, कास का जो व्युत्क्रम होता है वही तो सेक का मान होता है। अब आप कास के मान को उलट लीजिए तो सेक का मान बन जाएगा। तो कास के लिए 0 का मान है 1, क्या मान है 1, तो 1 का जब हम उल्टा करते हैं, 1 का व्युत्क्रम करते हैं तो ये हो जाता है 1। फिर √3/2 का जब उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 और यहाँ मिल जाएगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो मिल जाएगा √2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो मिल जाएगा 2 और 0 का उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। अब हम देख रहे हैं सेक का मान लिख लिया गया है 1 से इनफाइनाइट तक, 1 से इनफाइनाइट तक सेक का मान है, तो इनफाइनाइट से 1 तक लिख लीजिए किसका मान हो जाएगा, कॉसेक का मान। और हम यहाँ लिख लेंगे पहले इनफाइनाइट टू √2 2/√3 और फिर यहाँ लिख लेंगे 1। तो ये टेबल बड़ी ही आसानी से चुटकियों में 1 मिनट में हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं और इसको याद करने के बाद लिखकर हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये सब बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसको पढ़ने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।